55 घंटे बाद पंपोर में 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया और एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें 2 जवान हमारे घायल भी हो गए हैं। 7वीं मंजिल पर छिपे आतंकियों को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर तक दागे गए। पचपन घंटे और एक 7 मंजिला इमारत जिसमें छिपे 5 आतंकी, जिन्हें खत्म करने के लिए रॉकेट लॉन्चर दागे गए, गोलियां बरसाई गईं, हैंड ग्रेनेड फेंके गए, पैरा कमांडो बुलाए गए, हेलीकॉप्टर से पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी गई। पंपोर आतंक के उन 55 घंटों की एक एक तस्वीर आपके सामने आने वाली है। सुबह 6 बजे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से ईडीआई की बिल्डिंग पर मिलिटेंट हमला हुआ है और यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जिस पर हमला हुआ है मिलिटेंटों का। कहा जा रहा है कि ये लश्कर के मिलिटेंट है और 2 से 3 हो सकते हैं जो इस बिल्डिंग में घुसे हैं। आतंकी झेलम के रास्ते पहुंचे और इस 6 मंजिला इमारत में जा घुसे। सुबह 9 बजे यहाँ ईडीआई की बिल्डिंग में जहां मिलिटेंट छुपे हुए हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। कई घंटे बीत चुके हैं, फायरिंग लगातार हो रही है और आप देख रहे हैं कि जो ईडीआई की बिल्डिंग है उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है। रॉकेट लॉन्चर से अब बिल्डिंग पे हमला किया जा रहा है। और आतंकियों को सरकारी बिल्डिंग के ईआईडी के कर्मचारियों ने देखा था। बिल्डिंग खाली थी। आतंकी एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर जा रहे थे। दोपहर 1 बजे मिलिटेंट लगातार पोजीशंस बदल कर एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ मुठभेड़ में काफी समय लग रहा है। फायरिंग लगातार हो रही है, ग्रेनेड लगातार फेंके जा रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर। रॉकेट लॉन्चर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर। आतंकियों को खत्म करने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता पहुंचा। थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय राइफल की बटालियन ने भी इमारत को घेर लिया। दोपहर 3 बजे ये आप देख सकते हैं, लगातार जो ग्रेनेड और रॉकेट है वो टारगेट किया जा रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, खासकर ऊपरी मंजिलों के ऊपर जहां पर मिलिटेंट कहा जा रहा है कि पोजीशंस लगातार बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर से इसी प्रकार से रॉकेट के जरिए निशाना बनाया गया बिल्डिंग को। आतंकियों की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। इस बीच आतंकियों ने एक बिल्डिंग में आग लगा दी। रात 11 बजे रात के समय भी मुठभेड़ लगातार जारी है। ये जो पैरा कमांडोज है वो निश्चित कर रहे हैं कि मिलिटेंट बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश न करे। और रात के दौरान हालांकि ऑपरेशन धीमा हो गया है, लेकिन ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि अंधेरे में खतरा रहता है कैजुअलिटी का और ये भी आशंका रहती है कि मिलिटेंट कहीं बाहर आके अटैक न कर, आतंकवादी कहीं भाग न जाएं, इसलिए 5 किलोमीटर तक नाकेबंदी की गई। पैरा कमांडोज बिल्डिंग के पास तक जा पहुंचे। सेना ने चारों ओर से पूरे इलाके को घेर रखा है। बेहद करीब हम उस बिल्डिंग के आ गए हैं जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वो हॉस्टल बिल्डिंग है और यहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बिल्डिंग के ऊपर एक के बाद एक रॉकेट दागे गए हैं। इस बिल्डिंग में आग भी लगी थी और काफी करीब हम पहुंच चुके हैं इस बिल्डिंग के। और सुबह होते ही आतंकियों को घेरने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया। बिल्डिंग पर हेलीकॉप्टर से हमला किया गया, जिसमें एक आतंकी मार गिराया। रात भर पैरा कमांडोज बिल्डिंग की निचली मंजिल पर सुबह का इंतजार करते रहे, जिससे ऑपरेशन को जल्द खत्म किया जा सके। पैरा कमांडो ने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया। इस ऑपरेशन में 2 जवान जख्मी हो गए। 55 घंटे के ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया, जिसमें बेहद संयम के साथ साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। अब जो है मुठभेड़ खत्म होने के साथ ही पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। पुलिस, सेना और सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके में तैनात है और सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ जारी रहेगा। हालांकि मुठभेड़ जो मिलिटेंटों के साथ है वो यहाँ पर अब खत्म हो गई।